रेणु मिश्रा पुरानी कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। ज्योति मुर्जा का बहुत सकवा शिकायत हो रहा है, बहुत आलोचना हो रहा है। दुनिया भर के लोग गलत नज़र से उनको देख रहे हैं। हम लोगों के समाज में है कि जिसको पति अच्छा कहते हैं, वह पत्नी कितनी भी बुरी रहती है तो वह बहुत अच्छा बनी रहती है और उसको समाज में अच्छा स्थान मिलता है, परिवार में भी अच्छा स्थान मिलता है। और पत्नी अगर अच्छी भी है और अगर पति उनको गलत कहते हैं तो पूरा दुनिया उसको गलत कहते हैं। यही बात हो रहा है अभी ज्योति मुर्जा जी के साथ में। आलोक जी जो हैं सो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका अच्छा परवरिश नहीं हुआ है। सफाई कर्मी का काम करते हैं, उनका दोस्ती भी उन्हीं से है। और जब ज्योति मुर्जा एसडीएम बन गई तो उनको शिकायत करने आदमी चला गया। बहुत आदमी को जलन होता है कि इसका परिवार आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी पत्नी एसडीएम बनी है, इसको बहुत उन्नति होगा, इसका बाल बच्चा भी बहुत ऊंचाई की सीढ़ी को पकड़ेगा। और आलोक जी को अपना एको पैसा दिमाग नहीं था और इस बात को गहराई से नहीं पकड़े और जा कर के दूसरे के पास रोने धोने लगे और मीडिया वाले के सामने में अपना रोना धोना शुरू कर दिए। तो इससे क्या हो गया, ज्योति मुर्जा उनकी पत्नी बन गई और उनको एक्सेप्ट कर लेगी। अब तो और दिल में घाव हो गया। बहुत ऐसी स्त्रियां हैं कि अपने घर में गलत काम करती है, उनके पति देखते हैं फिर भी बर्दाश्त करते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरे परिवार का शिकायत होगा कि एक पत्नी को अच्छा से नहीं रख सके। लेकिन इतना ब्रेन आलोक जी को नहीं था, उनके परिवार वाले को नहीं था, उनको कोई सिखाया नहीं, कोई अच्छा सजेशन नहीं दिया आलोक जी को कि परिवार को नहीं तोड़ो। क्या मीडिया वाले या जिनके पास रोने जाते हैं वे क्या ज्योति मुर्जा से उनको दिल मिलवा देंगे? क्या उनका दिल मिल जाएगा? भारत देश तो स्वतंत्र है, संविधान में लिखा हुआ है, वह तो वयस्क है, वह किसी के साथ रह सकती है। और मान लीजिए अगर एसडीएम के पद से उनको हटा दिया जाएगा ज्योति मुर्जा को, और अगर उनमें टैलेंट है तो वह कोर्ट से लड़ करके अपना पोस्ट वापस कर लेगी और आलोक जी कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और जो पति अपने पत्नी को दबा करके और ज्योति मुर्जा के नाम पर अपने उनकी जो पत्नी बाहर में पढ़ रही थी और उसको जो बुला लिए हैं और उसके लाइफ के साथ जो खिलवाड़ किए हैं वे अच्छा काम नहीं किए हैं, वे बहुत गलत काम किए हैं। क्योंकि अगर हमारी बेटी आईएएस बनती है तो वह भी तो दूसरे घर में जाकर के पत्नी बनेगी, वह भी तो दूसरे घर में जाकर के बहू बनेगी। जब हम अपने बेटी को आईएएस बनाने के लिए सोच सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं सोच सकते हैं? और जिसका माँ बाप पढ़ा लिखा करके वैसा परवरिश करके उसे वैसा माहौल में परवरिश किया है, उसको टैलेंट दिया है, उसी का बाल बच्चा, उसी की बेटी या बेटा कोई एसडीएम बन सकता है, आईएएस बन सकता है। और जिसको अच्छा सफाई, वो आलोक जी जो थे उतने ही टैलेंटेड थे तो क्यों नहीं वे एसडीएम बन गए, क्यों नहीं वे कमिश्नर बन गए, क्यों वे एक सफाई कर्मी हैं और दूसरे के आगे जा कर के रोते धोते हैं। वो जो ज्योति मुर्जा जो है सो उसके पास टैलेंट था, उसका माँ बाप पढ़ाया था, वह पढ़ी लिखी थी, वह अपने मेहनत के बदौलत अपना पोस्ट, अपना टैलेंट के बदौलत अपना पोस्ट हासिल की है। और सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सब अपना ढंग से जी सकती है या स्वतंत्र रूप से जीने का जब वह वयस्क है, जब 18 वर्ष से ज़्यादा का उनका एज है तो वह क्यों नहीं किन्हीं के साथ रहेंगी? जिनके साथ मन होगा उनके साथ रहेगी। जहाँ तक 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया का सवाल है तो उनकी पत्नी थी तो उतना वे खर्च ही कर दिए तो क्या कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए। धरती पर जितना पति है जो अच्छा है वह अपने पत्नी पर खर्च करता है तो क्या जो अच्छा पति हैं वे बोलते चलते हैं कि हम इतना खर्च किए हैं, इतना पढ़ाए लिखे हैं? बहुत ऐसा जेंट्स हैं जो मैट्रिक पास उनकी पत्नी है, 5वां 6ठा पढ़ी लिखी है, साफ अनपढ़ है, उसको भी पढ़ाते हैं। अगर उनको विचार है तो वे कहीं नहीं बाँचने जाते हैं कि हम अपने पत्नी को पढ़ाए हैं, वह पढ़ी लिखी नहीं है। और कितना भी घर में बदमाशी करती है, कितना भी सकवा शिकायत रहता है तो उसके पति बोलने नहीं जाते हैं कि मेरी पत्नी बहुत गलत है। वे बोलते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। अगर मेरी वाणी से किन्हीं को कष्ट होता है तो माफ़ कीजिए। इसके बाद मैं अपना वाणी वापस लेती हूँ, माफ़ कीजिए हमको। धन्यवाद।